जय हिंद प्यारे बच्चों, 8वीं संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सुभाषितानी पाठ में संकलित सभी श्लोकों का वीडियो के माध्यम से हिंदी अनुवाद सुन चुके हैं, तो आज हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सुभाषित का अर्थ क्या है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन। सुंदर वचन हमें अपने जीवन में सभी को मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने वाले का कोई भी शत्रु नहीं होता और सभी प्रिय बोलने वाले का आदर सम्मान भी करते हैं। तो बच्चों, आज हम अभ्यास को आगे जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 1 करेंगे। सबसे पहले मैं प्रश्न संस्कृत में बोलूँगी और उसके बाद उस प्रश्न का हिंदी अनुवाद करूँगी। प्रश्न का सिंहस्य संस्कारः केन क्रियते। शेर का सिंह का संस्कार किसके द्वारा नहीं किया जाता। मृगई, इसका उत्तर है मृगई अर्थात जंगल के पशुओं के द्वारा राजा का अभिषेक नहीं किया जाता, न ही किसी प्रकार का कोई संस्कार किया जाता है। ख प्रश्न सब देशे कै पूज्यते। सब अपने देशे देश में कै कौन पूज्यते पूजा जाता है। अपने देश में कौन पूजा जाता है। जैसे कि हमने श्लोक में पहले ही पढ़ लिया है कि अपने देश में केवल राजा को ही पूजा जाता है। तो इसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है राजा सब देशे ही पूज्यते। विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान मनुष्य को, पढ़े लिखे मनुष्य को, साक्षर मनुष्य को, ज्ञानवान मनुष्य को कहाँ पूजा जाता है। हमने इस प्रश्न का उत्तर भी अपने श्लोक के अंतर्गत जान लिया है कि विद्वान मनुष्य को के सभी जगह पूजा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पुण्याय क्या अस्ति। पुण्य किसके लिए है। पुण्याय परोपकारः अस्ति। पुण्याय पुण्य के लिए परोपकार है, दूसरों का उपकार करना होता है। मनुष्य नाम महारिपु क्या। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आलस्यस्य ही मनुष्य नाम महारिपु अस्ति। आलस्यम ही मनुष्य नाम महारिपु अस्ति। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम अपने शरीर में आलस का वास न होने दें और पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से विद्या की ओर अग्रसर हों, तो हमें हर अवस्था में अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। प्रश्न संख्या 2, मूर्खस्य कानि चिह्नानि। मूर्ख व्यक्ति के कौन कौन से चिन्ह होते हैं। मूर्खस्य पंच चिह्नानि। मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण बताए गए हैं। कुत्र वासः न कार्येत। कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किस स्थान पर वास नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है यस्मिन् देशे न सम्मानो। जिस देश में किसी भी प्रकार का मान सम्मान की प्राप्ति ना हो, न वृत्तिर, न ही आजीविका के कोई साधन हो, न च बांधवाः, न ही सखा दोस्त और रिश्तेदार हों, न च विद्यागम है और न ही विद्या प्राप्ति का कोई साधन हो, तत्र वासम न कार्येत। वहाँ पर वास नहीं करना चाहिए। नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम। अब ये प्रश्न है कि राजा और विद्वान की तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। उत्तर है इसका नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम यतः राजा केवलम सब देशे पूज्यते, विद्वान तु सर्वत्र पूज्यते।
इसका उत्तर है राजा और विद्वान की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा को तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है और विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानवान व्यक्ति को सभी जगह आदर सम्मान की प्राप्ति होती है।